दोस्तों, स्टडी पॉइंट बी कुमार के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम क्लास 10 का प्रमेय 10.2 पढ़ेंगे, जो सबसे परीक्षा में महत्वपूर्ण हो जाता है और यह बार बार पूछा जाता है। यानी हम यह कह सकते हैं कि परीक्षा की दृष्टि से जो है सबसे महत्वपूर्ण थ्योरम हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम इसी थ्योरम को पूर्णतः सॉल्व करेंगे, अर्थात यहीं से इस वीडियो से ही जो है वह सीख कर जाना। इसके बाद इसे रिवाइज करने की कोई ज़रूरत जो है वह नहीं हो जाएगा। तब तक यदि क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले जो इस चैनल पर नए आए हैं या अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वे जल्द सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध करें कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन हम निकाल लेंगे क्लियर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होगा कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जाती है? दो स्पर्श रेखा। तो अब यही क्या हमें प्रूव करना है कि ये दोनों स्पर्श रेखा जो होती है वह बराबर होती है। तो हम रचना मतलब इस चित्र की रचना कैसे किए? तो यहाँ से ओ केंद्र वाला जो है एक वृत्त ले लिए। ओ केंद्र वाला वृत्त का केंद्र का मान की नाम क्या रख लिए हैं? ओ रख लिए हैं। P1 जो है वह बिंदु रख लिए। बाह्य मतलब बाहर, वृत्त के बाहर एक बिंदु P रख लिए। P बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा PA और PB की रचना की। तो सिद्ध क्या करना है? यही PA और PB जो है वह आपस में बराबर होते हैं। हम क्या करेंगे इसमें? OA डॉट डॉट करके मिला देते हैं। OA, OB और OP, यह जो रेखा है इस तीनों को हम क्या किए? मिला दिए। यह बात हम रचना में लिखेंगे, OA, OB और OP को मिला दिए। चलिए यही बात लिख लेते हैं। माना कि O केंद्र वाला एक वृत्त है। वृत्त के बाह्य बिंदु, बाह्य का मतलब बोले तो वृत्त के बाहर, वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा, कितने स्पर्श रेखा? दो स्पर्श रेखा PA एवं PB खींची गई है। PA एवं PB खींची गई है। तो सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध करना है कि यह PA जो होगा वह PB, यानी यह PA, यह रेखा जो है वह इस PB के क्या होंगे? बराबर होगा। तो सिद्ध करना है कि PA बराबर में PB। बस इतना आसान, बहुत आसान मतलब हो जाएगा। हमें प्रमेय से जो है वह डरने की कहीं कोई बात नहीं है, यह बिल्कुल आसान हो जाएगा। हमें प्रूव्ड क्या करना कि PA और PB आपस में बराबर होते। रचना में बताए थे, रचना में क्या करेंगे? OA, OB और OP को क्या करेंगे? मिला देंगे। यहाँ से देखेंगे OA, OB, यहाँ से यहाँ तक OB और OP को क्या किए? मिला दिए। रचना में वही OA, OB एवं OP को मिलाया, यानी इस तीनों को क्या किए हैं? मिला दिए। अब प्रमाण में देख लेते हैं। त्रिभुज OAP एवं त्रिभुज OBP में, यानी इस त्रिभुज में त्रिभुज OAP और यह त्रिभुज OBP में देखते हैं। तो एक ही वृत्त की जितनी भी त्रिज्या होती है वे आपस में क्या होती है? बराबर होती है। हमेशा यही ध्यान रखना है कि एक वृत्त की जितनी भी त्रिज्या होगी वे आपस में बराबर होगी। तो OA और OB तो एक ही वृत्त की त्रिज्या, और ये आपस में क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर हो जाएंगे? क्योंकि एक ही वृत्त की सभी त्रिज्या आपस में बराबर होती है। तो वही लिख लेते हैं। OA जो होगा वह OB के बराबर होगा। क्यों लिख देंगे? एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या होने के नाते जो है OA और OB आपस में बराबर है। अब हम यहाँ से देखते हैं प्रमेय 10.1 पढ़ चुके हैं। प्रमेय 10.1 का कथन क्या है कि वृत्त की स्पर्श रेखा
स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। क्या पर है? वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, ध्यान रखना, स्पर्श रेखा वृत्त के एक बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। और वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त के जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उसी बिंदु को हम स्पर्श बिंदु कहेंगे। तो वृत्त की स्पर्श रेखा, चूंकि ये पी स्पर्श रेखा और ए क्या है? स्पर्श बिंदु है, तो स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, अर्थात यह 90 डिग्री, तो यह भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं? कोण ओ ए पी बराबर में कोण ओ बी पी बराबर में कितना? 90 डिग्री। क्या हो जाएगा? कोण ओ ए पी बराबर में कोण ओ बी पी बराबर में 90 डिग्री। कहाँ से आया? तभी तुरंत बता दिए थे, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, तो लंब का मतलब 90 डिग्री। अब हम यहाँ से एक अगला शर्त देखते हैं। ओपी तो ऊपर वाले त्रिभुज में भी है, यहाँ से ओपी ऊपर वाले त्रिभुज में भी, और ओपी नीचे वाले त्रिभुज में भी है, और जो दोनों में रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ कहते हैं। जैसे शादी विवाह में हम लोग देख लेते हैं, लड़का लड़की दोनों को मिलाने का काम जो अगुआ जिसको हम लोग कहते हैं करता है, तो मतलब वो दोनों में रहता है, तो जो दोनों में रहेगा वही क्या कहेंगे? उसको हम उभयनिष्ठ कहेंगे। तो ओपी क्या है? दोनों में। ओपी क्या है? दोनों में, ऊपर वाले त्रिभुज में भी नीचे वाले त्रिभुज में भी। तो ओपी और ओपी क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ। ओपी बराबर में ओपी उभयनिष्ठ। अब 3 शर्त तो मिल गया, यानी हमें हर हाल में सर्वांग सम के लिए कितना शर्त खोजना है? 3 शर्त। तो 3 शर्त, तो इसीलिए त्रिभुज ओ ए पी सर्वांग सम त्रिभुज ओ बी पी, ओ ए पी सर्वांग सम त्रिभुज ओ बी पी। सर्वांग समता का शर्त चूंकि 90 डिग्री से है, तो आर एच एस सर्वांग समता से जो है वह सर्वांग सम हो जाएगा। आर एच एस सर्वांग समता से क्या होगा? ये सर्वांग सम हो जाएगा, यानी त्रिभुज ओ ए पी और त्रिभुज ओ बी पी आपस में सर्वांग सम होंगे। अब सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है? बराबर होती है, इसीलिए पी ए और पी बी आपस में क्या होगा? बराबर होगा, और यही तो हमें प्रूव करना था। तो कितना छोटा प्रमेय है और बार बार यही परीक्षा में पूछा जाता है। अब हम इसको यहीं सीखेंगे, यहीं सीखेंगे कि मतलब क्या हो गया कि यहाँ तक तो हम लोग भाषा लिखें, यहाँ तक तो भाषा लिखें। भाषा में क्या किए कि जो केंद्र लिए हैं ओ तो ओ लिखेंगे, वृत्त के बाहर बिंदु पी लिए हैं तो पी लिखेंगे, उस पर से स्पर्श रेखा पी ए पी बी खींचे हैं तो वह लिखेंगे। तो यहाँ तक तो यह क्लियर था, और यही सिद्ध करना कि पी और पी बी आपस में बराबर है। रचना अब यहाँ से बनाते हैं। रचना क्या की है कि ओ ए ओ बी और ओ पी को क्या किए? मिला दिए। अब यहाँ से हम देखते हैं 2 त्रिभुज बन गया, एक तो त्रिभुज ओ ए पी और दूसरा त्रिभुज ओ बी पी मिल गया। अब हम बताए थे कि एक ही वृत्त की अनेक त्रिज्या होती है और वे सभी की लंबाई यानी वे सभी आपस में क्या होती है? बराबर होती है। इसीलिए जितना ओ ए होगा उतना ही ओ बी होगा। वृत्त की त्रिज्या होने के नाते आपस में क्या है? बराबर है, यानी ओ ए बराबर में ओ बी, एक ही वृत्त की त्रिज्या। उसके बाद कोण ओ ए पी, यानी ये कोण और कोण ओ बी पी दोनों कितना डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री। यह प्रमेय 10.1 का कथन है कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो कोण ओ ए पी कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। ओ बी पी भी कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। अब ओ पी देखते हैं। ओ पी तो दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज ओ ए पी में भी ओ पी है और त्रिभुज ओ बी पी में भी ओ पी है। तो जो दोनों में है उसको हम लोग क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ कहेंगे, मतलब दोनों में है तो यहाँ से दोनों उभयनिष्ठ। दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांग सम। सर्वांग समता चूंकि समकोण त्रिभुज सर्वांग सम हो रहे हैं तो आर एच एस सर्वांग समता। आर एच एस सर्वांग समता का मतलब 2 समकोण त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि उस समकोण त्रिभुज के कर्ण के अतिरिक्त एक अन्य संगत भुजा आपस में बराबर हो। कर्ण तो होगा ही बराबर, और उसके अतिरिक्त एक अन्य संगत भुजा आपस में बराबर हो, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। किस सर्वांग समता से? आर एच एस सर्वांग समता से। तो सर्वांग सम हो गया। अब हम क्या पढ़े थे कि सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा आपस में बराबर होती है, इसीलिए पी ए और पी बी आपस में बराबर है। यही हमें प्रूव्ड करना था और यही प्रूव्ड हो गया। तो बस आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट अगले क्लास में।